नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने अपना वॉइस का चैप्टर स्टार्ट किया था। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में हमने बात शुरू की थी और आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमें जो बाकी टेंस रिमेनिंग है हमारे दोस्तों, क्योंकि पिछली क्लास में 2 टेंस ही हम कवर कर पाए थे, आज बाकी बचे हुए 6 टेंस हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों। एक बार फिर आप सबसे विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की सटीक और निःशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वॉइस का चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा दोस्तों, एसएससी का तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश पोर्शन में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन ना पुट किया जाए। नरेशन और ये वॉइस का चैप्टर ऐसा है, बाकी कुछ आपको क्वेश्चन मिले ना मिले, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आने, क्योंकि अभी जल्दी एसएससी का सीजीएल का टीयर 2 आने वाला है, तो दोस्तों इन क्लासेस को दोस्तों मिस मत कीजिए। जिन बच्चों की अगर किसी कारणवश नरेशन की क्लास मिस हो गई है तो नरेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के तीनों वीडियोस बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वॉइस का चैप्टर चल रहा है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग जारी की हैं। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे सारे राज्यों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है। ठीक है, उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को किस तरीके से अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया है और उसका फ़ायदा लोगों तक कितना पहुंचा है, इसकी रैंकिंग जारी की जाती है। हर स्टेट को उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं कि किस राज्य ने अपनी गरीब जनता को भोजन मुहैया करवाने के लिए कितने कदम उठाए हैं और कितने लोगों तक राशन की जो सुविधा है सरकार द्वारा वो पहुंची है। इसके ऊपर हर राज्य को मार्क्स दिए जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिस इंडेक्स को क्या कहा जाता है, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स को बोला जाता है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और अभी रिसेंटली 2022 के लिए भारत सरकार ने ये इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि 2022 की जो ये इंडेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जारी की है, इसमें टॉप पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन कौन से राज्य को मिली है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये 4। ऑप्शन ए पंजाब, बी उड़ीसा, सी केरला और डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति मिस मत कीजिएगा। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के अंत में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, फटाक से जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आइए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा लेसन चल रहा है वॉइस का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया था, ये हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी बात कर ली थी। अगर किसी बच्चे की क्लास मिस हो गई है तो दोस्तों इससे प्रीवियस वाली वीडियो पर जरूर जाइए, रूल्स समझ लीजिए, उसके बाद में वापस इस वीडियो पर आइएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपको बेसिक वॉइस का जो बेसिक नॉलेज है वो नहीं हुई तो इस क्लास को समझने में दोस्तों आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी की मिस हुई है तो पहले वॉइस की फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आइएगा। चलिए बात करते हैं। तो तीसरा टेंस जो कि आज हमारे सामने है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स समझ लीजिए कि क्या सिंटैक्स होता है। कि जब आप इसका एक्टिव वॉइस लेते हैं तो उस समय आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपके सामने होती हैं दोस्तों कि आपके पास आपका सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है और
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की आपके पास MV3। जिन बच्चों को नहीं पता है MV3, मैं उनके लिए फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि ये कहलाती है दोस्तों आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, इसको अक्सर थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। ये MV3 इसलिए लिखा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, MV3। और उसके बाद में आपके पास होती है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो दिनेश हैज रिटन ए लेटर। दिनेश ने एक चिट्ठी लिख दी है, दिनेश एक चिट्ठी लिख चुका है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब टेंस क्या चीज बताता है, ये इस वक्त डिस्कस करने से क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। जिन बच्चों को टेंस के मीनिंग में और वो कहाँ यूज़ होते हैं उससे अगर कोई डाउट है तो टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हर एक टेंस का बैकग्राउंड समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया सिंटेक्स, हमने बात कर ली सिंटेक्स की, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसको आप चेंज किस तरीके से करते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए इसका पैसिव वॉइस का सिंटेक्स, कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस में दोस्तों क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट थी उसे उठा करके आप स्टार्टिंग में ले आते हैं और वो बन जाता है आपका पैसिव सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट थी ना एक्टिव वॉइस की, ऑब्जेक्ट उठ करके स्टार्टिंग में आ जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, वो अब पैसिव सब्जेक्ट बोलोगे। सब्जेक्ट नहीं, केवल पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट कह लीजिए, या सिंपल अगर कहना है तो केवल इतना कह लीजिए कि जी ऑब्जेक्ट अब स्टार्टिंग में आ गया है। या तो केवल ऑब्जेक्ट कहिए या फिर पैसिव सब्जेक्ट कहिए। ठीक है, इसके साथ में आता है क्या, हैज या हैव। हैज या हैव प्लस बीन प्लस मॉडल वर्ब, मेन वर्ब 3 MV3 प्लस बाई का इस्तेमाल करते हैं, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट या फिर कह लीजिए सब्जेक्ट। दोस्तों देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जो एक्टिव वॉइस में आपकी ऑब्जेक्ट थी वो उठ करके स्टार्टिंग में आ गई, वो अब बन गई पैसिव का सब्जेक्ट बन गई। ठीक है, हैज या हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, हैज या हैव का आपको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हैज या हैव में से क्या लगाना है वो डिपेंड करेगा सर अब ऑब्जेक्ट पर। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल करोगे, अगर आपकी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करोगे। उसके साथ में बीन का इस्तेमाल होगा। बीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आप परफेक्ट का पैसिव बनाओगे तो बीन का इस्तेमाल होगा, BEEN। और जब आप कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हो तब BEING का इस्तेमाल, बीइंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब 3। ये तो गोल्डन रूल आपको जान लिया है कि जब कभी पैसिव बनेगा तब हमेशा MV3 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नॉर्मल टेंसेस में। इसके बाद में बाई का इस्तेमाल होना ये भी कंपलसरी है। ठीक है, बाई के इस्तेमाल में मैंने आपको बता दिया 99% केसेस में बाई का इस्तेमाल होता है। 1% केस दोस्तों ऐसे हैं एक्सेप्शंस जहां पर टू का या विद का बाकी प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो यहां पर अब लास्ट में आएगा। उसको आप कई बार क्या कह देते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। कंफ्यूजिया होने की जरूरत नहीं है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो अब स्टार्टिंग में आ जाएगा पैसिव में, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो अब आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, उल्टा कर देना, इंटरचेंज। बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमने लिया था दिनेश हैज रिटन ए लेटर, तो इसका अब पैसिव दोस्तों क्या बन जाएगा, अपने इसी नियम पर चलते हैं। सर ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर, उसको ले आइए स्टार्टिंग में, ए लेटर। ठीक है, इसके बाद में क्या लगाना है सर, हैज या हैव। मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव लगा लीजिए, ए लेटर हैज। ठीक है, अब सर इसके बाद में बीन लगाना है, सर कोई डाउट ही नहीं है, ये तो लगना ही लगना है। ठीक है, बीन लगा लिया सर। मेन वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिटर्न। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एक्टिव वॉइस में टेंस में वर्ब की फॉर्म मिलेगी वही एज इट इज यहां पर छाप दीजिए, क्योंकि
एक्टिव में भी MV3 का ही इस्तेमाल हुआ है, पैसिव में भी MV3 ही लगाना है आपको, ठीक है। MV3 लगा दिया सर, इसके आगे बाई का इस्तेमाल कीजिए, बाई लगा दिया सर। इसके बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसे लगा दीजिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सर दिनेश, इसको उठा करके लास्ट में लगा दीजिए। कहानी खत्म। दोस्तों अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या ये कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है सर। जो बच्चे ने थोड़ा सा भी ध्यान से 10% भी अपना कंसंट्रेशन अगर लगा दिया तो एक्टिव पैसिव में दोस्तों कुछ भी कठिनाई नहीं है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। क्या करना है? सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में लाना है सर। चलिए शुरू से बात करते हैं। दिनेश हैज रिटन ए लेटर, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसकी मेन वर्ब है और ये इसकी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, ठीक है सर, ये कर दिया। इसके बाद हैज या हैव का चुनाव कर लीजिए। क्या ये सिंगुलर है? हाँ जी सर सिंगुलर है, हैज लगा दीजिए। बहुत सारे होते, लेटर्स की बात होती तो लेटर्स हैव लग जाता क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। उसके बाद में सर बीन का इस्तेमाल करना है, सर बीन लगा दिया। MV3 लगानी है सर, MV3 तो सर यहीं से उठा करके चिपका देते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी तो MV3 लगती है परफेक्ट में, वही उठा करके चिपका दी सर। उसके बाद में सर बाई का इस्तेमाल करना है, बाई का इस्तेमाल कर लिया सर। अब सर जो सब्जेक्ट था उसे उठा करके लास्ट में लगा दीजिए, कहानी खत्म, कंप्लीट, यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं। और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, वो प्लेटें धो चुका है, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स हैव बीन, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स जो है दोस्तों प्लूरल है, बहुवचन है। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम, प्लेटें उसके द्वारा धोई जा चुकी हैं। इसी तरीके से अगर बात करें आई हैव टोल्ड अ लाई, मैंने एक झूठ बोला है, आई हैव टोल्ड अ लाई, ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हैव चेंज हो गया हैज में, क्यों? क्योंकि अब लाई की बात हो रही है, एक झूठ, ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज करते हैं पैसिव में। इज इट क्लियर दोस्तों? कुछ भी कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जी इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस सिंपल पास्ट टेंस। सर आपने चौथा मिस कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों आएंगे उस पर, मेरा वादा है आपसे और वादा मैं पूरा करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर आएंगे। अभी फिलहाल के लिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीन की बात हो गई। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस किस तरीके से बनाया जाता है? तो सबसे पहले इसका दोस्तों एक्टिव वॉइस का जो सिंटेक्स होता है वो जान लीजिए। एक्टिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है इसका? सर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म, केवल पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल तो MV3 होती है, MV2 क्या होती है? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, सिंपल इतना ही है, ठीक है। कई बार क्या होता है आप इस तरीके से भी ले लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिड का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो MV1 लग जाएगा उसके साथ में, ठीक है, उसके साथ में, क्योंकि जब भी कभी डिड का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में MV1 फर्स्ट फॉर्म ही आती है, डिक्शनरी फॉर्म, और उसके बाद में फिर वापस ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो ये दो ही सिंटेक्स होते हैं दोस्तों। इज इट क्लियर? उसमें भी ये वाला सिंटेक्स जो है ये 90% केसेस में इस्तेमाल होता है, ये बहुत कम बार यूज होता है। इसको आप केवल कहां पर इस्तेमाल करते हो? या तो नेगेटिव बनाना है, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, या शी डिड राइट ए लेटर, तो वो होता है एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए, किसी सेंटेंस में आपको जोर देना है तब केवल आप ये सेकंड वाला सिंटेक्स इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज 90% केसेस में सिंपल पास्ट टेंस ऊपर वाले सिंटेक्स से बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरीके से अब हम सीखते हैं कि इसका हमें पैसिव कैसे बनाना है, ठीक है। एक एग्जांपल की पहले बात कर लेते हैं। सर आपने सिंटेक्स तो बता दिया, इस पे एग्जांपल तो दीजिए किस तरीके से बनता है। राधा एट एन एप्पल, राधा ने एक सेब खाया, राधा एट एन एप्पल। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई सर MV2, ईट एट ईटन, ठीक है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, और उसके बाद में आ गई सर हमारी ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देखिए पैसिव का सिंटेक्स क्या बनेगा इसमें।
सबसे पहले तो जो एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके यहां ले आइए, तो वो बन जाएगी पैसिव सब्जेक्ट। ये उस एक्चुअल में क्या है, वो ऑब्जेक्ट है सर हमारी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गई है तो इसलिए वो पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगी, इसलिए मैं बार बार पैसिव सब्जेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। वाज या वर, ठीक है, यहां पर आप वाज या वर का इस्तेमाल करते हो। स्लैश का मतलब है या तो वाज लगेगा या वर लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे भैया, महंगाई का जमाना है, दोनों को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, केवल एक लगा लीजिएगा। वो एक कौन सा होगा सर, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे यहां पर एन एप्पल की बात हो रही है तो उसके साथ में वाज लगेगा। राधा 8 एप्पल्स होता, बहुत सारे एप्पल्स, तो प्लूरल है सर, वर लगा लेते हैं। केवल एक चुनना मेरे भाई, सबको मत ले, दोनों मत ले लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया सर, वाज वर हो गया। उसके बाद में क्या होगा सर, MV3। ये तो सर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है, जब तक पैसिव की बात होगी तब तक MV3 की बात चलती रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके साथ में ये हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये भी हमेशा MV3 के साथ साथ लगा रहेगा, साइड हीरो है ये, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा सर, पैसिव वाला ऑब्जेक्ट या फिर एक्चुअल सब्जेक्ट, पैसिव की ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर एक्चुअल सब्जेक्ट कह लीजिए, वो आ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। अब दोस्तों देखिए, इसी के आधार पर अपने इस वाले एग्जाम्पल का पैसिव बनाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट, ठीक है। और अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो हमारा एग्जाम्पल था राधा 8 एन एप्पल, अब दोस्तों क्या करना है सर, एक्चुअल वाली जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके सब्जेक्ट बना दीजिए, एन एप्पल, ठीक है। उसके साथ में वाज या वर, सर हमारी ऑब्जेक्ट कैसी है, मतलब अब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एन एप्पल, एक सिंगुलर है तो वाज ले लीजिए सर, ठीक है। MV3 यानी कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईटन का इस्तेमाल होगा सर, ठीक है। MV3 का काम हो गया सर, अब बाई लगा दीजिए, बाई लगा दिया सर। इसके बाद में सर एक्चुअल सब्जेक्ट, एक्चुअल सब्जेक्ट अब हमारे लिए पैसिव ऑब्जेक्ट का काम करेगा। एक्चुअल सब्जेक्ट ये है सर, इसको यहां ले आइए, बाई राधा, एन एप्पल वॉज ईटन बाई राधा, ठीक है। राधा रोट लेटर्स, राधा ने खत लिखे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे पत्र लिखे। लेटर्स वर रिटन बाई राधा, ठीक है। द टीचर स्लैप्ड द स्टूडेंट्स, मास्टर जी ने लड़कों को थप्पड़ मारे, ठीक है, स्लैप्ड द स्टूडेंट्स वर स्लैप्ड बाई द टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बनेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्टिंग में ले आइए, वाज या वर्ब में से कोई एक चुनिए जो कि डिपेंड करेगा आपके नए वाले सब्जेक्ट पर, ठीक है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है या फिर नया वाला सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप वाज या वर्ब में से किसी एक का चुनाव करेंगे। उसके बाद में MV3 इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में बाई का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आ जाएगा एक्चुअल सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। पैसिव ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर एक्चुअल सब्जेक्ट कहिए, असल में जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इज इट क्लियर दोस्तों। तो यहां पर कोई ज्यादा कठिनाई वाली चीज नहीं है दोस्तों, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि बच्चों को पता नहीं क्यों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या नरेशन से डर लगता है कि जी बड़ी टिपिकल चीज है, कुछ भी तो नहीं है। सिंपल मैं सिंटेक्स दे रहा हूं आपको कि भाई इस सिंटेक्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन फॉर्मूलों को भी याद कर लीजिए। ये मैं सिंटेक्स इसलिए तो दे रहा हूं कि जिन बच्चों को अगर ग्रामर समझ में नहीं आती है तो और वो ये मानते हैं कि जी हम तो रट करके कर सकते हैं, तो भैया रटने के लिए भी मैं आपको ये दे रहा हूं, रट लो इसे, इस तरीके से भी बना सकते हो। फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले की तरह है, ये फॉर्मूला याद किया और उसके आधार पर आपने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टेंस सॉरी नेक्स्ट टेंस फॉर अस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेंस हो जाता है। इसको देखिए समझते हैं कैसा ये दिखता है। एक्टिव वॉइस में आपके पास सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वर का प्रयोग करते हैं आप, ठीक है, प्लस MV4, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ING फॉर्म जो होती है, वर्ब V1 प्लस
ING का इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है, V1 प्लस ING। और उसके साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिनेश वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, दिनेश बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपका, वाज या वर में से कोई एक प्रयोग करोगे आप। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सर वाज लगेगा, बहु प्लूरल हो तो वर लग जाएगा। टीचिंग MV4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। MV4 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ING, ठीक है। ये आप यहां पर यूज करते हो और उसके साथ में लग जाता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों समझिए कि इसका पैसिव वॉइस में क्या सिंटैक्स बनता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख लीजिए या पैसिव का सब्जेक्ट लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्लस क्या होगा, वाज या वर, ठीक है, दोनों में से कोई एक। जो ऑब्जेक्ट जैसी है, सिंगुलर है तो वाज लगा लीजिए, प्लूरल है तो वर लगा लेंगे। प्लस क्या होगा, बीइंग। बीइंग मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जब कभी किसी भी कंटिन्यूअस का पैसिव बनाओगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का, बीइंग जरूर मिलेगा वहां पर आपको, ठीक है। बीइंग प्लस MV3 ये भी हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस बाई ये भी आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये दो चीजें तो ऐसी हैं दोस्तों जो हर जगह पैसिव में 99% केसेस में मिलनी ही मिलनी है, MV3 और बाई, ठीक है। अब आ जाएगा लास्ट में जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, ये एक्चुअल सब्जेक्ट अब यहां पर लास्ट में, ठीक है, एक्चुअल सब्जेक्ट। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस MV3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इज इट क्लियर। अब दोस्तों एक एक करके चीजों को उठा करके इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। एग्जाम्पल किस तरीके से बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दी स्टूडेंट्स उठा ही लिए और यहां ले आइए द स्टूडेंट्स, ठीक है। वाज या वर में से क्या लगाएं सर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लूरल है तो सर वर लगा लीजिए, द स्टूडेंट्स वर, ठीक है। अब सर बीइंग लगा लीजिए, बीइंग। MV3 वर्ब पर आइए, टीच, टीच वर्ब, ठीक है। इसकी बेस फॉर्म क्या है सर, टीच, टीच, टॉट, टॉट। थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज टॉट, TAUGHT, TAUGHT, टॉट। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, ठीक है। MV3 तक की कहानी हो गई। अब सर बाई लगा दीजिए, बाई। एक्चुअल सब्जेक्ट क्या था सर, दिनेश, बाई दिनेश। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाई दिनेश, बच्चे दिनेश के द्वारा पढ़ाए जा रहे थे। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाई दिनेश। तो इस तरीके से दोस्तों, क्या ये कठिन है, मैं बार बार यही चीज पूछ रहा हूं, क्या ये कठिन है? मेरे हिसाब से तो नहीं दोस्तों। हो सकता है कुछ बच्चों को आज पहली क्लास में ये कठिन लग रहा हो दोस्तों। इसको कम से कम 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इसके जैसा लड्डू कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार इंग्लिश वाला पोर्शन तो बहुत आसान है, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राजेश वॉज वॉशिंग द कार, राजेश गाड़ी धो रहा था। द कार वॉज बीइंग वॉश्ड बाई राजेश, गाड़ी राजेश के द्वारा धोई जा रही थी, ठीक है। जैसे सचिन वॉज मेकिंग रन्स, सचिन रन्स स्कोर कर रहा था, सचिन वॉज स्कोरिंग रन्स, द रन्स वर बीइंग स्कोर्ड बाई सचिन, बीइंग स्कोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से वाज या वर का इस्तेमाल होना है, उसके बाद में बीइंग इस्तेमाल करना है, और MV3 और बाई तो आपको पता ही है हर जगह यूज हो नहीं होने। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दीजिए, बस इतनी तो कहानी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से आप बनाते हैं, देखिए। सबसे पहले तो इसका एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स समझते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में कैसा दिखता है। एक्टिव वॉइस में दोस्तों क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट होता है आपके पास, प्लस हैड का इस्तेमाल होता है। यहां पर हैज या हैव नहीं, हैड, ठीक है। हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट था, यहां पर केवल हैड, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके लिए कोई भेदभाव नहीं, एक ही चीज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस MV3 का इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाती है। इज इट क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर।
अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं। संध्या हैड लर्नड अ पोयम। संध्या ने एक कविता याद कर ली थी या याद कर चुकी थी। संध्या एक पोयम याद कर चुकी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? सब्जेक्ट है ये आपका, हैड का इस्तेमाल हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म MV3 का इस्तेमाल किया आपने, लर्न, लर्नट, लर्नट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से लर्न जो वर्ब है इसकी फॉर्म चलती है लर्न, लर्नट, लर्नट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, पोयम को याद किया है उसने। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देखिए इसका जो पैसिव वॉइस का सिंटेक्स बनता है ये किस तरीके से बनता है। सबसे पहले आप लास्ट की अपनी ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में ले आते हैं। ठीक है, इसके साथ में हैड का इस्तेमाल होगा, इसके साथ में बीन का इस्तेमाल होगा, फिर जो हमारे परमानेंट कैरेक्टर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, जो हर फिल्म में नजर आएंगे ही आएंगे, MV3 और बाई। ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो उठ करके आ जाता है। ठीक है, कहानी क्लियर है? ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में रखा, हेड को हेड की जगह पर रख दिया, बीन का इस्तेमाल, बीन ऐसी चीज है जो परफेक्ट में आकर के जुड़ती है। ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग, BEING लगता है, परफेक्ट वालों में BEEN, बीन। ठीक है, उसके बाद में MV3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होता है, उसके साथ में बाई का इस्तेमाल करते हैं और फिर आ जाता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है पैसिव में। ठीक है, अब दोस्तों इस एग्जांपल को बना करके देखते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे स्टार्टिंग में ले आइए, ए पोयम। ठीक है, हेड का इस्तेमाल कर दीजिए सर, हेड लगा दिया सर, बीन का इस्तेमाल कर दीजिए सर, लगा दिया सर, प्लस MV3 तो सर ऑलरेडी दे ही रखा है एक्टिव वॉइस में, परफेक्ट इसीलिए सबसे ज्यादा आसान है दोस्तों बनाना, क्योंकि इसमें आपको वर्ब चेंज करने की टेंशन से मुक्ति मिल जाती है। जो दिया हुआ है वही उठा करके चिपका दो, हैड बीन लर्नड। ठीक है, अब सर MV3 की बात हो गई, अब बाई लगा दीजिए, बाई, और अब सब्जेक्ट को उठा करके लास्ट में चिपका दीजिए, बाई संध्या। ठीक है, ए पोयम हैड बीन लर्नड बाई संध्या। संध्या के द्वारा एक पोयम याद की जा चुकी है, सॉरी चुकी थी, एक कविता संध्या के द्वारा याद की जा चुकी थी। ए पोयम हैड बीन लर्नड बाई संध्या। ठीक है, इज इट क्लियर? इंडिया हैड वन द ट्रॉफी। भारत ट्रॉफी जीत चुका था। द ट्रॉफी हैड बीन वन बाई इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहें दिनेश हैड रिटन अ लेटर, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई दिनेश। दिनेश हैड रिटन लेटर्स, प्लूरल ले रहे हैं अब आप ऑब्जेक्ट, लेटर्स हैड बीन रिटन बाय दिनेश। चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसमें दोस्तों कोई फर्क नहीं होता है, हैड का ही इस्तेमाल चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट वाले में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हैज लगाना है या हैव लगाना है, लेकिन यहां पर कोई भेदभाव नहीं है, बहुत सिंपल है। परफेक्ट वालों में तो ये पास्ट परफेक्ट जो है ये सबसे ज्यादा सिंपल हो जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फिर से एक बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्किप करेंगे, बीच में छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, आएंगे उस पर, उसको ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए भूल जाएंगे, आएंगे उस पर थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला टेंस दोस्तों जो हमारे पास है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, वैसे तो काउंटिंग में दोस्तों आता है 9वां नंबर, लेकिन यहां पर काउंटिंग में आना चाहिए ये दोस्तों हमारा, सॉरी यस 3 3 6 7 7वां नंबर है। ठीक है, बट वो प्रीवियस स्लाइड्स इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वगैरह की वजह से 10वां नंबर आ रहा है वैसे ये अब पैसिव में हमारा 7वां नंबर है इसका। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देखिए इसका एक्टिव वॉइस में जो आपका सिंटैक्स होता है वो किस तरीके से दिखता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, यहां पर कुछ नए कैरेक्टर आ गए हैं, अब फ्यूचर की बात हो रही है भाई, तो कुछ तो नया चाहिए यहां पर। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस MV1। ठीक है, MV1 कह लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए यहां पर ना यस MV1 का ही इस्तेमाल कर लो,
प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंटैक्स रहता है सिंपल फ्यूचर के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, द बॉयज शैल प्ले अ मैच, लड़के एक मैच खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले अ मैच, ठीक है। इज इट क्लियर। सब्जेक्ट आ गया आपका, विल या शैल में से आपने शैल इस्तेमाल कर लिया, विल इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। MV1 बेस फॉर्म दोस्तों इस्तेमाल होती है यहां पर। फ्यूचर में यही है कि आप MV5 इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेशक आपका चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। सिंपल फ्यूचर की परिभाषा हम टेंस वाले चैप्टर्स में अपनी पढ़ चुके हैं कि चाहे यहां पर सिंगुलर भी होता, दिनेश शैल प्ले अ मैच, प्लेज नहीं होता, ठीक है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, आप ईएस का इस्तेमाल, एस या ईएस का इस्तेमाल यहां पर नहीं करते हैं। आप हमेशा बेस फॉर्म जो कि प्लूरल वाली होती है ना, वही इस्तेमाल होगी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके लिए MV1 का ही इस्तेमाल होता है सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। अब आइए पैसिव की तरफ कि सर पैसिव का सिंटेक्स क्या बनेगा इसमें। पैसिव का सिंटेक्स इस तरीके से बनेगा दोस्तों, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, ऑब्जेक्ट ले आए, प्लस विल या शैल का इस्तेमाल करोगे, प्लस बी का इस्तेमाल करोगे, सिंपल बी, ठीक है। बी का इस्तेमाल हो जाएगा, प्लस MV3 का इस्तेमाल कर लोगे। अब आ गए हमारे वे दोनों करेक्टर्स जो कि हर फिल्म में मौजूद रहेंगे, MV3 और बाई, ठीक है। और उसके बाद में सब्जेक्ट को उठा करके ले आइए, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। हमारा एग्जाम्पल क्या था, द बॉयज शैल प्ले अ मैच, तो आ जाइए, अ मैच, विल या शैल में से हम शैल इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ये दोस्तों सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड नहीं करता है, ये सर्टेनिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज के होने के भविष्य में कितने चांसेस हैं। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा प्रबल दावेदार है तो विल का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर किसी चीज के बहुत कम चांसेस हैं तो वो शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेंटेंस जो दे रहा है एक्टिव वॉइस में वही आपको पैसिव वॉइस में लगा देना है, ठीक है। सेंटेंस अब जैसा मैं यहां पर शैल कह रहा था तो हम भी सर शैल का इस्तेमाल कर लेंगे, सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का हमें विल कहता तो हम भी विल का इस्तेमाल कर लेते, उसमें ज्यादा दुविधा वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ए मैच शैल। अब आ जाइए सर यहां पर बी का इस्तेमाल कीजिए, MV3 थर्ड फॉर्म लगानी है किसकी, प्ले वर्ब की, प्ले, प्लेड, प्लेड, शैल बी प्लेड, ठीक है। इसके बाद में सर बाई का इस्तेमाल, इसके बाद में सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, दी बॉयज, बाई द बॉयज, ठीक है। ए मैच शैल बी प्लेड बाय द बॉयज, लड़कों के द्वारा एक मैच खेला जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। राकेश विल राइट ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय राकेश। सीता विल सिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग विल बी संग बाय सीता। तो विल या शैल में से जो भी एक्टिव वॉइस में मिल रहा है ना आपको दोस्तों, उसी को उठा करके अपना पैसिव वॉइस में लगा दीजिए। आपको अपने आप सोच विचार करने की, द्वंद्व करने की जरूरत नहीं है कि सर कितनी प्रबल पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नहीं। अरे एक्टिव वॉइस बता रहा है आपको, एक्टिव वॉइस में आपको बताया जा रहा है कि भैया विल लगाना है या शैल लगाना है, तो वही उठा करके आप पैसिव में लगा दीजिए। इज इट क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस स्किप कर दिया, हाँ स्किप किया है, 10 मिनट बाद ही चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की, ठीक है। आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है सर, सब्जेक्ट होता है प्लस विल या शैल होता है, प्लस हैव का इस्तेमाल होता है सर। यहां पर चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके लिए दोस्तों हैव का ही इस्तेमाल होता है, प्लस MV3 होती है, ठीक है। इज इट क्लियर। MV3 का इस्तेमाल करते हो और उसके साथ में आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका दोस्तों एक्टिव वॉइस में। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस ले लेते हैं छोटा सा,
द बॉयज विल हैव प्लेड अ मैच, लड़के एक मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। द बॉयज विल हैव प्लेड अ मैच, फ्यूचर में बता रहे हैं कि कोई काम किस समय पूरा हो चुका होगा, ठीक है। द बॉयज विल हैव प्लेड अ मैच। अब दोस्तों आइए इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाने का सिंटेक्स क्या होता है हमारा। सबसे पहले सर एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, उसे बना दीजिए यहाँ का सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को उठा करके आप यहाँ ले आए, प्लस विल या शैल का इस्तेमाल कीजिए, विल या शैल में से कोई एक चीज, प्लस हैव का इस्तेमाल कीजिए, बीन का इस्तेमाल कीजिए, फिर आ जाइए MV3, उसके साथ में लगेगा बाई और लग जाएगा जो हमारा असल सब्जेक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे स्टार्टिंग में विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है। ये आप दोस्तों अब तीसरी बार पढ़ रहे हैं परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट आपने पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया। वहां पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज या हैव का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पर केवल हैव है। पास्ट परफेक्ट में आपने हैड का इस्तेमाल किया था, यहां पर हैव है। बीन आप पहले दोनों जगह प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी लगा चुके हो। बीन का इस्तेमाल करते हैं, MV3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, बाई का इस्तेमाल होता है और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अपने एग्जाम्पल को इसी फॉर्मूले पर चलते हुए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट उठाइए, अ मैच, ए मैच, ठीक है। विल का एक्टिव वॉइस में क्या लगा था सर, एक्टिव वॉइस में विल का इस्तेमाल हुआ है, पैसिव में भी हम विल का इस्तेमाल ही करेंगे, ठीक है। ए मैच विल, हैव इस्तेमाल कर लिया सर, बीन इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक है। MV3 थर्ड फॉर्म सोचने की जरूरत ही नहीं है, जैसा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इज इट क्लियर, चलिए। प्लेड, MV3 का इस्तेमाल हो गया सर, बाई का इस्तेमाल कर दीजिए, बाई, और अब सब्जेक्ट उठा लीजिए दी बॉयज, ठीक है। ए मैच विल हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज, एक मैच लड़कों के द्वारा खेला जा चुका होगा, ठीक है। एक मैच लड़कों के द्वारा खेला जा चुका होगा। द बॉयज विल हैव प्लेड अ मैच, ए मैच विल हैव बीन प्लेड बाय द बॉयज। राकेश विल हैव रिटन ए लेटर, राकेश एक पत्र लिख चुका होगा। ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई राकेश। तो दोस्तों जो भी आप चाहे प्रेजेंट का बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं, चाहे पास्ट परफेक्ट का बना रहे हैं, चाहे फ्यूचर परफेक्ट का बना रहे हैं, एक चीज कॉमन है जो हर बार जुड़ती जा रही है, बीन, ठीक है। परफेक्ट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, बीन का इस्तेमाल आप जोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी MV3 लगनी है, बाई लगना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे होना, ही तो सब जगह हो ही रहा है, ठीक है भाई। अब आपने यहां पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल का इस्तेमाल किया तो पैसिव में भी विल शैल आ गया, हैव का इस्तेमाल किया सर, हैव भी आ गया। बीन एक नई चीज है, तो बीन जो है ये परफेक्ट वालों के लिए हर बार इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है। इसी तरीके से जो कंटिन्यूस वाले थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस केवल दो का ही बन रहा है, ठीक है, इन्हीं दोनों का पैसिव बनता है। तो वहां पर आप BEING बीइंग को मत भूलिएगा, जैसे परफेक्ट में बीन मत भूलना, वैसे ही कंटिन्यूस वालों में बीइंग BEING इसे मत भूल जाना, ये बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर बात जो है हमारी फ्यूचर परफेक्ट की कंप्लीट हुई है। अब दोस्तों देखिए हमारे 8 टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंस दोस्तों हमारे यहां पर कवर हुए हैं। टेंस होते कितने हैं सर, 12 होते हैं, तो 8 की बात हो गई, 4 बच गए सर। वो जो 4 हैं दोस्तों, अब उसकी जो कहानी है वो सुन लीजिए अच्छी तरीके से। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि बहुत जगह जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है उसमें ये बताया जाता है कि जी टेंस जो पैसिव है आपके, ये केवल इन 8 टेंसेस के ही बनते हैं, 3 प्रेजेंट वाले, 3 पास्ट वाले और 2 फ्यूचर वाले। और ये बताया जाता है कि जो बाकी 4 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बन सकता।
मैं पहली क्लास में भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, नहीं बन सकता ये कहा जाता है, जबकि नहीं बन सकता और नहीं बनाते हैं इनके बीच में फर्क है। कोई चीज़ बन सकती है लेकिन इस्तेमाल नहीं होती है नॉर्मल यूज़ में, ठीक है। तो मैंने जो आपको पिछली बार बताया था दोस्तों कि माइकल स्वॉन इंग्लिश ग्रामर के बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरीके से थॉरोली परस्यू किया है वो जानते हैं उनके बारे में कि वो कितनी बड़ी अथॉरिटी हैं इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई किताब है, और मैं किताब का अगर आपको एग्जैक्ट नाम बताऊं तो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज नाम से एक किताब है। आप लोग चाहें तो गूगल कर सकते हैं इस किताब को, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज नाम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है। उस किताब में आई थिंक 450 या 460 पेज नंबर 458, यस 458 वो पेज नंबर है। 450 और 460 के बीच में ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चैप्टर है उस किताब में। तो वहाँ पर माइकल स्वॉन जो ये प्रख्यात ग्रामेरियन हैं ये लिखते हैं कि आप 12 के 12 टेंस का पैसिव बना सकते हैं, नियम है बनाने का, बट 8 ही क्यों पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि जो बाकी 4 हैं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये नॉर्मल यूज में इनका पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसी कारणवश इनको पढ़ाया नहीं जाता है, और वो जो पढ़ाया नहीं जाता है उसको धीरे धीरे लोगों ने ये इंटरप्रेट कर दिया कि ये बनाए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि जी इन चारों का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, बन सकता है, और अभी हम तुरंत सीखेंगे कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज लेते हैं दोस्तों, जो अब देखिए हमारे 8 कवर हो चुके हैं, 9वां वाला अब हम अपना टेंस कवर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ये आपको कैसा होता है, जैसे इसे आप सिंटैक्स वगैरह पे नहीं जाते हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से सिंटैक्स समझ लेंगे। जैसे ठीक है, राधा हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से पत्र लिख रही है। राधा हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। जाना पहचाना है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके से आप बनाते हैं। सब्जेक्ट होता है हैज या हैव का इस्तेमाल करते हो, बीन का इस्तेमाल होता है, MV4 लगती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आती है, और उसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब दोस्तों देखिए कि इसको आप पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, अ लेटर, ठीक है। हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हैज का इस्तेमाल होगा, प्लस बीन का इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? अब दोस्तों समझिएगा, ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन। पैसिव में दोस्तों इस चीज को तो आप बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी आप पैसिव बनाएंगे तो आपको हमेशा MV3 का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। MV3 ही इस्तेमाल होगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राधा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ठीक है। ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राधा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बना सकते हैं, लेकिन ये पैसिव जो है दोस्तों कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में कभी मौका नहीं मिलेगा कि जी इसका पैसिव बना दीजिए। देखिए दोस्तों, सीखी वो चीज़ जाती है जिनका प्रैक्टिकल यूज हो, ठीक है। कि आपको कोई सेंटेंस कहीं पर
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है और वो आपको पैसिव में जनरेट करना है। ठीक है, जो 8 इससे पहले हमने पैसिव सीखे हैं वो हमें अक्सर अपने रियल लाइफ में यूज करने होते हैं, इसीलिए आप उनको पढ़ते हो। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है जिसको कि जी पढ़ा ही नहीं जा रहा है, जिसको कहीं पर यूज नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्यों सिखाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज आज तक आपसे मिसिंग थी और इसका एग्जाम में आने का भी दोस्तों बहुत कम चांस है, ये मैं बता देता हूं, नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 10th क्लास तक ये पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस शून्य हैं, 0 हैं। बस ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। इज इट क्लियर? इसके एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। 0 से नीचे भी अगर माइनस में कहीं प्रोबेबिलिटी जाती है, वैसे तो 0 से नीचे होती नहीं है, बट अगर होती तो मैं कहता कि जी वो 0 से भी कम है। ठीक है, बट नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से ये जो 4 लास्ट वाले होते हैं इनका पैसिव इस तरीके से बनाया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बीइंग लगता है। ठीक है, बीइंग, दोनों चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए, परफेक्ट का भी लग रहा है चीज और कंटिन्यूअस की भी लग रही है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की चीजें आ रही हैं यहां पर, और उसके बाद में MV3 लगेगा, बाय लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा और फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगेगा। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ये केवल जानकारी के लिए है दोस्तों। इसमें मैं बता दूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, एग्जाम में नहीं आएगा। अब तक आज तक मैं आपको बता रहा था कि सर एग्जाम में आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। सर फिर आप क्यों हमें पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों कि आपको आज तक जो भ्रम बताया गया है कि नहीं बनता है, बनता है लेकिन यूज नहीं होता है। ठीक है, यूज नहीं होता है इसीलिए सिखाया नहीं जाता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस 9 के बाद 10वां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक एग्जाम्पल, पिछले वाले की तरह एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। लता हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लता पौधों को सुबह से पानी दे रही थी। ठीक है, हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राधा पौधों को सुबह से पानी दे रही थी। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन और उसके बाद में वर्ब की MV4 फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दी प्लांट्स और फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, क्या चेंज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से? सर वहां पर हैज या हैव का इस्तेमाल हुआ था, यहां पर हैड का इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? इतना ही फर्क है प्रेजेंट और पास्ट में। अब सर इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा करके स्टार्टिंग में ले आइए, दी प्लांट्स। ठीक है, ये पास्ट वाला है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक ही शब्द है हैड। ठीक है, बीन। यहां तक की कहानी क्लियर? इसके आगे की कहानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली थी वैसे ही, हैड बीन बीइंग वाटर्ड। MV3 का इस्तेमाल होना है सर, वाटर, वाटरिंग यानी कि पानी देना, तो वाटर नाउन के साथ साथ वर्ब भी है, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, पानी देना। ठीक है, तो वाटर्ड थर्ड फॉर्म। द प्लांट्स हैड बीन बीइंग वाटर्ड बाय लता, लता के द्वारा, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? द प्लांट्स हैड बीन बीइंग वाटर्ड बाय लता सिंस मॉर्निंग, सुबह से लता के द्वारा उनको पानी दिया जा रहा था। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल लें, जैसे
मोहन हैड बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 6 months। मोहन इस किताब को 6 महीने से लिख रहा था। दिस बुक हैड बीन बीइंग रिटन बाय मोहन फॉर 6 months। 6 महीने से ये किताब मोहन के द्वारा लिखी जा रही थी। दिस बुक हैड बीन बीइंग। दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहां पर जो एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि सर पहले बीन लेना है कि बीइंग लेना है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। हैड के साथ में पहले बीन लगेगा, परफेक्ट वाला, ठीक है। आप नाम से भी देखिए, पहले आपके पास क्या है, परफेक्ट है, बाद में कंटिन्यूअस है ना, तो वही चीज यहां पर फॉलो कर लेना। परफेक्ट वाली चीज पहले आएगी, कंटिन्यूअस वाली चीज उसके बाद में आएगी। ये वो छोटा वाला जुगाड़ वाला नियम है याद रखने के लिए, ठीक है। परफेक्ट वाली चीज पहले ले लीजिए, कंटिन्यूअस वाली चीज उसके बाद में लीजिए। MV3 तो सर रहेगा ही रहेगा, चाहे धरती एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, लेकिन MV3 कहीं नहीं जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जल्दी से फ्यूचर वाले जो दो हैं, ठीक है, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। 11वां नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहित will write a letter, मोहित will be writing a letter। इस तरीके से आपको दोस्तों क्या मिलता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस मिलता है। मोहित विल बी राइटिंग ए लेटर, कि मोहित एक लेटर लिख रहा होगा, ठीक है। विल बी राइटिंग ए लेटर, तो इसका किस तरीके से दोस्तों आप पैसिव बनाते हैं, ए लेटर will be being written, letter will be being written by मोहित। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा आपने, विल या शैल का वैसे ही इस्तेमाल करोगे जैसा फ्यूचर में कर रहे हो। एक्टिव में जो दिया है वही आप पैसिव में इस्तेमाल कर लेंगे। बी का इस्तेमाल करेंगे उसके साथ में बीइंग, क्योंकि दोस्तों देखिए कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो बीइंग का इस्तेमाल तो होना ही होना है, ठीक है। विल बी बीइंग रिटन, MV3 का इस्तेमाल होगा। राइट, राइट, रोट, रिटन, MV3 हो जाएगी रिटन बाई मोहित, मोहित के द्वारा। सब्जेक्ट को आप लास्ट में लगा देते हैं। ए लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मोहित, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दोस्तों देख लीजिए, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो वहां पर भी बीइंग रिटन, बीइंग वाटर्ड, बीइंग संग, इस तरीके से थर्ड फॉर्म लगा रहे थे आप। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग रिटन, बीइंग जंप्ड, बीइंग प्लेड, और अब फ्यूचर कंटिन्यूअस देख रहे हैं तो वहां पर भी बीइंग रिटन, ये चीज कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर अभी शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन लाइन पर, तो वहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपको अगर पैसिव बनाने में दिक्कत आती है तो अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम जवाब कर देंगे उसका। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरीके से बनेगा तो सर पैसिव वॉइस में। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी इसमें टफ नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लें कि दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 years, जैसे दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 years, 2 सालों से। तो दोस्तों इसी तरीके से सिंपल इसका सिंटैक्स है। सब्जेक्ट होता है आपके पास, विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हैव इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहां पर हैज का इस्तेमाल कभी नहीं होता, हैव इस्तेमाल होगा। बीन लगता है प्लस MV4 लगती है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप हमेशा MV4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आती है और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ये जाना पहचाना है दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नया सीख रहे हैं। ये चीज आप भाई एक्टिव वॉइस का सिंटैक्स तो आप पहले भी पढ़ चुके हो जब हमने 10th की क्लास करी थी, तो आज केवल उसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर देनी है कि सर बी या बीइंग या बीन लग जाना है, ठीक है, और उसका अर्थ क्लियर आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये जो सेंटेंस है, दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज फॉर 2 years, इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा सर? द टॉयज विल हैव बीन,
बीइंग मेड फॉर 2 years। द टॉयज ऑब्जेक्ट उठा ली, विल हैव बीन बीइंग मेड। ये बीइंग मेड, बीइंग रिटन, बीइंग प्लेड, ये चीज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो सीख चुके हो, ठीक है। बीइंग मेड, ठीक है, बाय देम फॉर 2 years, 2 सालों से, ठीक है, फॉर 2 years। द बॉयज विल हैव बीन द टॉयज विल हैव बीन बीइंग मेड बाय देम फॉर 2 years। खिलौने उनके द्वारा 2 सालों से बनाए जा रहे होंगे, ठीक है। वो 2 सालों से खिलौने बना रहे होंगे, खिलौने उनके द्वारा 2 सालों से बनाए जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी दोस्तों पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर दोस्तों कहानी खत्म होती है हमारे पैसिव वॉइस की। 8 टेंस जो हैं ये आपके अमूमन इस्तेमाल होते हैं, हर जगह आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए इनका पैसिव सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लास्ट वाले 4 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों का पैसिव वॉइस बनाने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इनका पैसिव बनाना नहीं सिखाया जाता है। और ये कारण है कि इनको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज्ञान के लिए अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव इट फॉर श्योर, गारंटी से, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर कहानी खत्म हो जाती है हमारी टेंस की, वॉइस की, जो 8 वॉइसेस हैं। अब वापस लौटते हैं दोस्तों अपने जीएस क्वेश्चन पर, जो आज आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत होने वाली रैंकिंग जारी करी है साल 2022 के लिए, ठीक है। 2022 की रैंकिंग जारी हुई है, कभी आप 21 वाला डाटा उठा करके याद कर लो, नहीं, 2022 का डाटा रिलीज हो चुका है। तो अब जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें 22 वाला डाटा पूछा जाएगा। तो 2022 की जो स्टेट रैंकिंग जारी हुई है एनएफएसए की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, उसमें किस राज्य ने दोस्तों टॉप किया है, ये आपको मैंने पूछा था। आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, 2 उड़ीसा, 3 केरला और 4th उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा, ठीक है। थोड़ा हैरानी की बात है लेकिन ये सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ पर फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कई बच्चे सोच लेते हैं इसको एनएफएसए को देख करके कि जी भोजन खाद्यान्न की बात हो रही है कि कौन से राज्य में ज़्यादा पैदा होता है, तो पंजाब हो सकता है या उत्तर प्रदेश हो सकता है। नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों फूड सिक्योरिटी की, कि किस राज्य की सरकार ने अपने जो नागरिक हैं, अपने जो राज्य के वाशिंदे हैं, लोग हैं, उनको भोजन की गारंटी, यानी कि हर गरीब आदमी तक, जो आदमी देखिए एबव पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से ऊपर है, तो वो तो अपने लिए कमा सकते हैं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको राज्य सरकारें भोजन राशन मुहैया करवाती हैं। तो हर एक राज्य ने जो अपने यहाँ पर मैकेनिज्म लगाया हुआ है, नीति निर्धारण करे हुए हैं कि गरीबों तक किस तरीके से राशन पहुँचाया जाएगा, वो कितने उपयोगी हैं और कितने कारगर हैं। एक तो होता है कि आपने नियम बना दिए लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। एक होता है कि जी आपने नियम भी अच्छे बनाए और वो क्रियान्वित भी हो रहे हैं, इंप्लीमेंट भी हो रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंच रहा है। तो उसके आधार पर हर राज्य को मार्क्स दिए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से। ये मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। और इस रैंकिंग में दोस्तों जो मार्क्स दिए गए हैं, 2022 की जो रैंकिंग निकली है उसमें सबसे अधिक मार्क्स मिले हैं उड़ीसा राज्य को। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पैरामीटर होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी कैसी नीतियां हैं, कितना उनका क्रियान्वयन हुआ है, कितने जनता थी, उसको कितना राशन पहुंचा है, परसेंटेज निकाली जाती है। तो सारी चीज़ों को जब मिला करके लास्ट रैंकिंग बनती है तो उसमें ओडिशा भारत में सर्वश्रेष्ठ रहा, उसका एनएफएसए में रैंकिंग नंबर 1 आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना लागू करी गई ताकि राज्य बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करें, अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा
प्रोवाइड करवाने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज की क्लास दोस्तों खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। और इसी के साथ में आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और जीएस की जानकारी, सटीक और निःशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।